आज जो भी हुआ उसका गुस्सा खाने में मत उतारो, प्लीज खा लो। ए मनोरमा, खा लो ना। अरे अन्न का अपमान नहीं करते, बहुत पाप लगेगा। अरे खाओ ना मनोरमा। लगता है चाची जी आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है चाचा जी। शिव, अरे शिव, आ बेटा, आजा। क्यों? चाचा जी, हाँ? चाची आपकी कोई बात नहीं मान रही है, कोई बात नहीं सुन रही है। आप मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगे। ये है ना, आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। नहीं 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 बेटा, करती हूँ। पक्का? भोलेनाथ वाला प्रॉमिस। तो चलो, आप मेरे साथ चलो, यहाँ बैठो। फिर तो आपको खाना खाना पड़ेगा ना, चाचा जी ने कहा है। अच्छा चाची, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सच में चाचा जी को अपने घर लेके जाता तो हमेशा के लिए? अरे तो मैं भी आती ना तेरे घर पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि वो मेरे पति हैं, जहाँ मेरे पति वहाँ मैं। जैसे वो इंजन है और मैं गाड़ी का डिब्बा, तो इंजन के पीछे पीछे डिब्बा भी आ जाता है। करेक्ट। तो कोयल भी तो डिब्बा है और धर्म उसका इंजन। वो भी तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ना। वो भी तो एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। अच्छा, शक्ति और रिमझिम से बात नहीं बनी तो तुझे भेज दिया मुझे मनाने के लिए। नहीं खाना मुझे, खाना। चाची, अगर आप ऐसे खाना छोड़ के जाओगी ना तो भोलेनाथ गुस्सा हो जाएंगे। बैठ जाओ। पता है, माँ कहती है इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना वो भोलेनाथ करवाते हैं। अगर टू लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हैं ना तो वो भी भोलेनाथ ही करवाते हैं। पता है, उस दिन जब मंदिरा चाची ने मुझे पॉइजन दिया था ना तो मेरे माउथ से ना ब्लड निकल रहा था। मैं बहुत रो रहा था और मैं शक्ति को याद कर रहा था, शक्ति शक्ति शक्ति। पर मुझे गुस्सा उन पर इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने मुझे पॉइजन दिया, इसलिए आया क्योंकि वो मुझे शक्ति से अलग कर रही थी। पता है, बहुत रो रहा था मैं। जैसे अभी यहाँ धर्म रो रहा है, वहाँ कोयल रो रही है। अगर आप उन दोनों को अलग कर देंगी तो मैं आपसे भी गुस्सा हो जाऊंगा कि आप भी मंदिरा चाची जैसी हो जाओगी। एक बात तो है गुजरात, शिव ने अपने भोलेपन में बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसा न हो कि तुम जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती हो ना, अनजाने में तो हमें लगता है तुम वही बनती जा रही हो। मेरे जैसा तो कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे जितना दिमाग किसी के पास नहीं है। मैं वहां पहले इसीलिए गई ताकि मैं उस गुजरातन का दिमाग घुमा सकूं, वरना कोयल, रिमझिम और शक्ति जाके उसे इस शादी के लिए मना लेते हैं। पर हमने तो कुछ और सुना। हमने तो सुना कि आप पंडिताइन के सामने नाक रगड़ने के लिए तैयार थी ताकि वो शादी के लिए हाँ कर दे। पद्मा दीदी, फिर से अकल बेच खाई आप। आपको सच में लगता है कि मैं उस 2 टके की पंडिताइन के सामने अपनी नाक रगड़ूंगी? नाटक था पद्मा दीदी, नाटक। आपको सच में लगता है कि मैं अपनी बेटी, अपनी कोयल की शादी उस बैल बुद्धि धर्म से करने दूंगी? तभी तो मैं इमीडिएटली यहाँ से निकली जब मुझे पता चला कि कोयल मनोरमा से बात करने जा रही है, क्योंकि मुझे पता था वो गुजरातन मुझसे चिढ़ती है, वो जरूर मेरे साथ बदतमीजी करेगी। और वही हुआ, यहाँ वो मुझे भला बुरा कह रही थी और उसी वक्त कोयल और सब लोग आ गए वहां पे, और कोयल ने मेरी इंसल्ट देख ली। फिर क्या,
वही हुआ जो मैं चाहती थी। कोयल फिर से मेरी टीम में आ गई। अब तो मनोरमा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी और कोयल मेरी इंसल्ट कभी नहीं सहेगी। सो केस क्लोज्ड। कोयल, जितना आपके बारे में सोचा था, आप तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई निकली माँ। मैं सोचती थी आप जैसी भी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ है, लेकिन मैं गलत थी। दुनिया के साथ गेम खेलते खेलते आज अपनी बेटी को भी गेम का हिस्सा बना लिया आपने। डिस्गस्टिंग। कोयल बेटा सुनो तो मेरी बात। कोयल, कोयल मेरी बात सुनो। बेटा मेरी बात तो सुनो। कोयल, कोयल बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये आपकी वाइफ, इन्होंने अपने ट्रू कलर्स दिखा दी। सही कहते सब, ये अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। सिर्फ खुद के लिए जीती, सिर्फ खुद से प्यार करती। कोयल चिल्लाइए मत। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी सेल्फिश होंगी। मनोरमा आंटी ने आपको नाक रगड़ने के लिए कहा तो मैंने आपके लिए स्टैंड लिया। अपने प्यार, अपनी खुशी सबसे मुंह फेर कर यहाँ वापस चली आई, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि ये सब आपका प्लान है, ये सब आपका गेम था, ताकि बात इतनी बिगड़ जाए कि मेरी और धर्म की कभी शादी ना हो पाए। कोयल बेटा ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तो किया। अगर भलाई के बारे में सोच रही थी तो एक बार कोयल से बात करती। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी आपको? तुम चुप रहो। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे और मेरी बेटी के बीच का मामला है। बेटी? आप मेरी मॉम है। मॉम ऐसा करती है? कोयल ऐसी होती है मॉम? इतनी सेल्फिश, इतनी सेल्फ सेंटर्ड, इतनी कनिंग। दुनिया के साथ गेम खेलते खेलते अपनी बेटी के साथ भी गेम खेलना शुरू कर दिया आपने। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या फील करूंगी, मुझ पे क्या असर पड़ेगा, मुझे कितना पेन होगा। मेरी खुशी का एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको? डैड किसी की सगी नहीं है। इन्होंने सिर्फ शिव भैया और शक्ति भाभी के साथ गेम नहीं खेला, यहाँ तक कि कीर्तन भैया के जेल जाने की वजह भी यही है। आज मेरे साथ गेम खेला डैड, कल आपके साथ भी खेल सकती है। इनसे बुरा इंसान ना आपकी लाइफ में कोई है, ना मेरी लाइफ में। बहुत बहुत सेल्फिश है ये डैड, बहुत सेल्फिश है। क्या कह रही हो तुम? सच। यही आपका सच। आई कांट बिलीव कि मैंने अपनी मॉम की वजह से अपने प्यार को खो दिया। आपकी इस नाटक की वजह से मैं यहाँ वापस चली आई। अगर मैंने प्यार से मनोरमा आंटी को गले लगाकर मनाया होता ना, वो मान गई होती, क्योंकि वो आपकी तरह सेल्फिश नहीं है। डॉक्टर शिव, ये काम? डॉक्टर शिव? शक्ति, चाची मान गई। क्या? कोयल और धर्म की शादी के लिए चाची मान गई है।
मेरी बहन की शादी होगी, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। डॉक्टर शिव, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो चाची से मिलने आया था। अकेले? हमने आपको कितनी बार कहा है कि घर के बाहर हमें बिना बताए मत जाया करिए, लेकिन आप है कि आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं? शक्ति, तुम है ना हमेशा मुझे डांटती रहती हो, मैं तुम्हारी बात मानता था हूँ। मैं अकेले नहीं आया हूँ, बडी और नंदू को साथ लेकर आया हूँ। ये देखो, हाय बोलो। हाय। क्या सच में चाची जी मान गई हैं? हाँ हाँ भाई हाँ, मान गई हो। चाची जी, भाई तुम बच्चों को जो करना है करो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, बस। देख, मैंने तेरी बात मानी ना, चल अब तू मेरी बात मान और आजा खाने। चल 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 चल। ओह माय गॉड, वाओ। Congratulations. बधाई हो बेटा। गॉड ब्लेस यू। भोलेनाथ तुम्हें हमेशा खुश रखे। वाओ डॉक्टर शिव, आपकी तो निकल पड़ी। हाँ, और चाची ने मेरी बात मानी तो मुझे भी तो चाची की बात माननी पड़ेगी ना। चाची और ढोकला दो ना। अरे हाँ, ये अरे देखो तो हमने कितनी मिन्नत की, पापा ने कितना समझाया, तुम लोगों ने दुनिया भर की बातें करी, पर मानी किसकी बात? जीजा जी की। अरे क्यों नहीं मानती? मेरा बड़ा बेटा जो है उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तुम दोनों क्या देख रही हो? हैं? जाओ जाओ जाके तैयारियां करो, कल सुबह आ रहे हैं हम लोग मेरे बेटे की सगाई करने तुम्हारी ननद कोयल के साथ, समझी ना? वैसे भी हम लड़के वाले हो, अगर स्वागत में कोई भी कमी रह गई ना, सगाई नहीं करेंगे, रिटर्न चले जाएंगे। हाँ, आप आइए तो आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। कोयल अपनी धर्म का वेट कर रही है। चाची, शक्ति कहती है कि खाना खाने के टाइम ना तो फोन पे नहीं रहते, फोन रखो। कमल, देख सब मेरे खिलाफ हो गए। कमल, मेरी अपनी बेटी जिसे मैंने पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़े रहने के लायक किया, आज वो मेरे खिलाफ खड़ी हो। उसे बोलना सिखाया मैंने और आज उसने मेरे खिलाफ ही बोला। कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। सब मेरे खिलाफ हो गए कमल, सब। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम आप मुझे समझते हैं। आप मेरे साथ हैं, मेरे खिलाफ नहीं है। मेरा भी तुम्हारा साथ देना अब मुश्किल लग रहा है मंदिरा। जिंदगी में पहली बार मुझे आप सही नहीं लग रहे। शायद बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने आपका साथ देकर। जिस दिन से हमारी शादी हुई थी मैंने हर कदम पे आपका साथ दिया,
आपने जो कहा वो माना, आपने जो किया उसका साथ दिया। कितने लोगों ने मुझसे कहा कि मंदिरा बुरी है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आप गलत कर रही हैं, लेकिन मैंने वो बात अपने आप में रखी, आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्यार इतना करता था मैं आपसे, और उस प्यार के आगे वो गलती इतनी छोटी लगती थी। कभी छोड़ा नहीं आपको, कभी कुछ नहीं कहा। मिसेस जी करता गया, आपके आगे पीछे घूमता रहा। इतना पागल हो गया था मैं कि आपको जेल से निकलवाने के लिए खुद को जलाने चला था मैं। पर आज अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। तुमने कोयल के साथ गेम खेली, अपनी सगी बेटी के साथ, जिसे तुमने पैदा किया, पाला, पोसा, दुनिया के साथ लड़ने का उसको साहस दिया, उसके साथ। धर्म और कोयल के रिश्ते के लिए तो मैं भी कोई खास रेडी नहीं, पर जिस तरह से तुम ये गेम खेल रही हो, साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम कितनी गलत हो और हमारी बेटी कितनी सही। क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि शक्ति ने सारी सच्चाई कोयल को बता दी, और शिव वहां मनोरमा जी के यहाँ पहुंच गए उन्हें मनाने के लिए। तुम्हें तो लगता है तुम ये भी गेम जीत गई। तुम ये गेम जीत जाती, पर तुम्हें कभी ये दिखाई नहीं देता कि तुमने अपनी कोयल की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। जैसे तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की। अरे जेल में है वो, और वो अपनी गुनाहों की सजा नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा होने की सजा काट रहा है। कीर्तन ने जिंदगी भर वही किया जो तुमने उसे दिखाया। हमारे बच्चे अपने माँ बाप के चरित्र का परछाई होते हैं। बच्चे वही करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। तुम उन दोनों के लिए बहुत बुरी एग्जाम्पल। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है? जितनी बारी इसके बारे में सोचता हूं, जो उतना ही दर्द होता है। बट एनीवेज, मुझे अब इसके बारे में और कुछ बात नहीं करनी। मैं यहां एक बात कहने आया था कि कल कोयल की सगाई की फंक्शन है, और आप उस फंक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे की जिंदगी तो आपने खराब कर ही दी, और अब मैं आपकी बुरी परछाई अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा, समझी? कमल, कमल क्या कर रहे हैं आप? कमल प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। आप कमरा छोड़ के नहीं जा सकते। आप प्लीज यहीं पे रहिए, प्लीज। मैं क्यों जाऊंगा? मैंने कौन सी गलती की है जो मैं अपने कमरे से बाहर निकलूंगा? बाहर वो निकलेगा जिसने गलती की। मैं तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाल रहा हूं। कमल क्या कर रहे हैं? ये लो, कमल निकलो इस कमरे से। ऐसा मत कीजिए। निकलो। कमल प्लीज ऐसा मत कीजिए। कमल प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज। निकलो इस कमरे से। प्लीज कमल, प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। तुम्हारी वजह से हुआ इसे। मेरी बेटी को, मेरे पति को मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। मंदिरा, लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ना ज्यादा क्लियर नहीं। आपको लगता तो जरूर है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप भोंदू। होता आपके साथ कुछ है, लेकिन आप समझती कुछ और। हाँ, हम आपका सच सबके सामने बाहर लेकर आए।
लेकिन हमने किसी को आपके खिलाफ नहीं किया। ये सब आपके कर्मकांड का नतीजा है। जब बोगी बबूल का पेड़ तो आम क्या पाओगे?